हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग सोशल इश्यूज़ के जितने भी साल भर के करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे इन वन को। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे। टुडेज कोट इज़ नेवर ट्राई टू डिफीट एनीवन, जस्ट ट्राई टू विन एवरीवन। विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इन द करंट अफेयर्स, दैट इज़ वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो पीएम ने लखपति दीदी को 11 लाख लखपति दीदी इसको फेलिसिटेट किया था। एंड ऑल्सो रिलीज अ रिवॉल्विंग फंड ऑफ 25,000 करोड़ विच इज़ अ परमानेंट फंड मैकेनिज्म टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इंटरनल लेंडिंग एंड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट अमंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 2023 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। इट इज़ वन ऑफ द आउटकम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। लखपति दीदी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर होती हैं, जो इनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख रुपए और मोर कैलकुलेट की जाती है एटलीस्ट 4 एग्रीकल्चर सीजन एंड बिजनेस साइकिल विथ एन एवरेज मंथली इनकम ऑफ मोर देन 10,000 एंड दे आर सेल्फ गवर्न, पीयर कंट्रोल्ड, इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है, अप टू 20 मेंबर्स अलाउड होते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए रिवॉल्विंग फंड एंड कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड है एंड बैंक लोन्स मिलते हैं कोलैटरल फ्री। एंड वुमेन एंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग के लिए। और वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड होता है जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जो है कॉर्पस फंड गिवन टू एड्रेस द वल्नरेबिलिटीज लाइक फूड इनसिक्योरिटी, हॉस्पिटल हेल्थ रिस्क, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब के लिए फेस बाय द हाउस होल्ड्स और कम्युनिटी। नेचुरल मेजर्स क्या लिए गए हैं टू प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसमें स्टार्टअप विलेज इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, अग्निवीर रजिस्टर्स हैं एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेजेस है बाई नाबार्ड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा रहा है। एंड सरस कलेक्शन है एग्जिबिटिंग दी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट एंड प्रोवाइड रूरल SHG मार्केट एक्सेस। देन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। ये रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो एनुअल बेंच मार्क होता है 14 इंडिकेटर्स अक्रॉस 4 की डायमेंशंस। तो जो डायमेंशंस हैं 4, पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, पहला इकोनॉमिक हो गया, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, चौथा पॉलिटिकल। एंड आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे टॉप पे है। 68.5% ऑफ द ग्लोबल जेंडर गैप हैज़ बीन क्लोज इन 2024 एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल जेंडर गैप हैज़ क्लोज बाई 96%। पहले एजुकेशन अटेनमेंट गोल जो है 94% क्लोज हुआ है। एट द करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल टेक 134 ईयर्स टू रीच द फुल जेंडर पैरिटी। इंडिया का 126th रैंक है 41 कंट्रीज में एंड 5th है इन द साउथ एशिया आफ्टर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। सो अ स्मॉल डिक्लाइन इन द एजुकेशन अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 ये रिलीज़ हुआ बाय UNDP इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड देयर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। एंड जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है ये 0 से ये व्हेन दे आर फुल इक्वलिटी टू 1 होता है, व्हेन दे आर इक्वलिटीज एज पुअरली एज पॉसिबल एंड लोअर दी GI एंड तो लोअर दी जेंडर इक्वलिटी रहेगा। एंड इंडिया का 108th रैंक है 139 कंट्री में। डेनमार्क जो है इसमें टॉप पे है। और जो इसमें इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं तो फीमेल जेंडर इंडेक्स निकालते हैं, मेल जेंडर इंडेक्स निकालते हैं। फीमेल में रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, एम्पावरमेंट होता है, मार्केट लेबर मार्केट होता है। रिप्रोडक्टिव MMR से और एडोलेसेंट बर्थ रेट से निकालते हैं। एंड
Female empowerment index, female population at risk for secondary education, एंड फीमेल शेयर इन पार्लियामेंट्री सीट से एम्पावरमेंट पता चलता है, और फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट निकालते हैं। मेल के लिए मेल एम्पावरमेंट एंड मेल लेबर है, मेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई मतलब नहीं, यही सेम है दोनों का। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी एंड इक्वलिटी, एक ग्लोबल कलेक्टिव है ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ वुमेंस हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्राइजेस। दावोस 2024 में ये लॉन्च हुआ है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, इंडोर्स बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड इंडिया ने इंडोर्स किया है, and will be born out of it is born out of G20 leadership declaration and supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, anchored by the CII Center for Women Leadership with World Economic Framework as a network partner. I Invest India as a institutional partner. And sexual harassment of women at workplace. तो रिसेंटली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हरासमेंट से रिलेटेड। जो पॉश एक्ट है 2023 का, इसका एम था प्रिवेंट एंड प्रोवाइड रिड्रेसल ऑफ मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू हरेसमेंट। सेक्सुअल हरेसमेंट को डिफाइन किया था इन लाइन विद द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द विशाखा जजमेंट, एंड कंप्लेंट कमेटी बनेगी दैट प्रोवाइड फॉर इंटरनल कमेटी एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी। ICC जो है ये सेटअप होगी जिसमें एम्प्लॉय में मोर देन 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ पे, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर वुमेन एम्प्लॉयड एट द सीनियर लेवल होगी। मेंबर जो हैं एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, एंड नॉट लेस देन हाफ ऑफ द ICC मेंबर शैल बी वुमेन, एंड एक्सटर्नल मेंबर्स में फ्रॉम एन NGO ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन। मैक्सिमम 3 साल के लिए ICC बनेगी, एंड मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ ICC होंगे इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड लोकल कंप्लेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी जो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, और जहाँ पर ICC नहीं बन पाई है अगेंस्ट द एम्प्लॉय। पावर जो है इनकी सिविल कोर्ट्स की रहेगी अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, तो विशाखा गाइडलाइन है 1997 की, एंड सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स शी बॉक्स है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में चैप्टर 4 डील्स विद द सेक्सुअल ऑफेंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, रेटिफाइड बाय इंडिया इन 1993। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ने रिटेट किया दैट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू एवरी वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस अफिलिएशन और सोशल बैकग्राउंड। देखते हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया था इन एक्सरसाइज विद द आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which empowers to make a special provision for women and children. Domestic violence include actual abuse or threat of abuse, where physical, sexual, verbal, emotional and economical. All women are covered, like mother, sister, wife, widow, partners in living. A child is also entitled to relief under the act, and a complaint could be filed against any person who is or has been in a domestic relationship with a aggrieved woman. सुप्रीम कोर्ट ने हिरल P. हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम हरसोरा केस में has struck down the word adult male before the word person. adult male वर्ड को स्ट्रक डाउन कर दिया है, कोई भी पर्सन हो सकता है। रिलेटिव्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑफ हस्बैंड और मेल पार्टनर्स हो सकते हैं। It only provides for civil remedies for marital rape, and no criminal proceeding can be initiated against their perpetrators. And other provision में भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 45-46 है that define the addresses the issue of cruelty towards married women by their husband or relatives or husband. Section 498A of the IPC introduced in 1983
also contain the provision to address the domestic violence and harassment faced by the married women. Abortion. Supreme Court used special power under Article 143 to permit abortion of a 14-year-old rape minor survivor beyond 24 weeks of pregnancy. तो अबॉर्शन के लिए सेक्शन 48 से 92 है BNS का, एंड MTP एक्ट 1971 है और फॉर टर्मिनेशन बाय दी RMP, और अमेंडमेंट हुआ 2021 में, इसमें इंक्रीज़ कर दिया गया था टाइम पीरियड ऑफ अबॉर्शन। एंड जो मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड जेस्टेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू दी MTP, तो ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर चाहिए 20 वीक्स तक की MTP के लिए, 2 RMP की चाहिए 20 से 24 के लिए, और इट इज़ फॉर स्पेशल कैटेगरी वुमेन लिस्टेड इन दी MTP रूल्स, एंड स्पेशल कंसिडरेशन है बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटी, और उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनेगा। स्पेशल कैटेगरीज जो 20 से 24 के लिए परमिटेड है, उसमें क्या क्या है इसमें जो है, तो सर्वाइवर ऑफ रेप एंड इंसेस्ट है, चेंज इन द मैरिटल स्टेटस है, ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, रिस्क ऑफ वुमेन है, टूल ऑफ लाइफ है प्रेग्नेंट वुमेन, रिस्क ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ चाइल्ड, सॉरी डिफरेंटली एबल वुमेन, माइनर वुमेन, ह्यूमन प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सिटिंग ऑन डिजास्टर इमरजेंसीज। Thereby, Supreme Court ruled that sole purpose of MTP Act, the meaning of rape must include marital rape also, and Supreme Court also extended the right to safe and legal abortion up to 24 weeks to unmarried and single women also. Surrogacy, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफाई किया है सरोगेसी रूल 2024। It is a practice when one woman bears and gives birth to a child for an intending couples. Intending couples means who have a medical indication necessitating the gestation surrogacy. Gestation surrogacy is a practice whereby surrogate mother carries a child for intending couples through implantation of her embryo in her womb. The child is not genetically related to surrogate mothers. Traditional surrogacy is a result of artificial insemination of the surrogate mother with the intended father's sperm making her biological mother. फिर टाइप्स ऑफ सरोगेसी में अल्ट्रुस्टिक हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है। अल्ट्रुस्टिक में कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं होगा एंड अदर देन द मेडिकल एक्सपेंस एंड इंश्योरेंस कवर। कॉमर्शियल में जो सरोगेसी होती है फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड होती है। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स इन 2015 एंड सरोगेसी लॉ इन इंडिया में सरोगेसी एक्ट 2021 आया है। ओनली अल्ट्रुस्टिक अलाउड है एंड एस्टेब्लिश्ड नेशनल असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड NARTSP towards implementation. Abortion of the surrogate child requires written consent of surrogate mother and authorization of the appropriate authority. This authorization must be compliant with the MTP Act of 2021. Indian woman who is a widow or divorced between the age of 35 से 45 can also avail the surrogacy subject to fulfillment of condition. क्राइटेरिया सरोगेसी मदर के लिए क्या है? उसका खुद का एक चाइल्ड होना चाहिए, मैरिड वुमन हैविंग ओन चाइल्ड, एंड 25 से 35 साल की होनी चाहिए, एंड नो वुमेन शैल एक्ट एज अ सरोगेट मदर्स मोर देन वंस नहीं हो सकता। पोसेस सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस। इंटेंडिंग कपल के लिए मैरिड फॉर 5 ईयर्स होनी चाहिए, वाइफ 25 से 50 के बीच में, हस्बैंड 26 से 55 के बीच में हो, नॉट एनी हैव एनी लिविंग चाइल्ड except when child is mentally or physically challenged or suffers from the life-threatening disorders, and should have essential certificate certified by district medical board and an order of parentage and custody of the surrogate child by the magistrate court. Insurance cover for 36 months for surrogate mother मिले। ART एक्ट 2021 है जो इट एम्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज ART क्लिनिक्स एंड बैंक्स। सरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 जो है नंबर ऑफ
attempts by any surrogacy procedure on surrogate method should not be more than 3 times नहीं हो सकते अटैम्प्ट। सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल जो 2024 में आया था, इसमें सरोगेसी भी था। टोनर गैमीट जो है ये अलाउ किया गया है, जिसमें मेडिकल बोर्ड सर्टिफाइड दैट अ कपल नीड्स अ डोनर एग और डोनर स्पर्म ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। एंड रूल 7 ऑफ दी प्रीवियसली रूल 7 ऑफ दी जो सरोगेसी एक्ट दैट प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ डोनर गैमीट्स, लेकिन अभी इसको अलाउ कर दिया गया है। सिंगल वुमन डिवोर्स और जो ये है अंडरगोइंग सरोगेसी मस्ट यूज़ सेल्फ एक्स और डोनर स्पर्म टू अवेल सरोगेसी प्रोसीजर। सिंगल वुमन जो है एंड in 2023 the Supreme Court in the Arun Muthuwal versus Union of India case allowed a woman with MRKH syndrome to undergo surrogacy with a donor egg. Then MRKH जो है रेयर congenital disorder है that affects female reproductive system and cause absolute uterine factor infertility. अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो मद्रास हाई कोर्ट रूल दैट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स। The provisions for maternity benefit act 1961 prevail over contractual condition if the latter either deny or offers less favorable benefit. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या है? इट प्रोवाइड्स पेड मैटरनिटी लीव टू वुमेन वर्कर्स। 2027 में 17 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 12 से 26 वीक कर दिए थे बढ़ा के, विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, फॉर लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, एंड आउट ऑफ दीज 26 वीक्स नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल बी प्रीसीडिंग दी expected date of delivery depending upon the nature of work. Act provides work from home for nursing mother and extension of 12 weeks of maternity benefit to commissioning mothers and adopting a child below 3 months mother. Child care leave. Supreme Court noted that denying women the child care leave is a violation of constitutional and directed हिमाचल प्रदेश to review its policies. तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव में पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन वर्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट अंग्रेज इन दी आर्टिकल 15 एंड विच प्रोवाइड्स दैट शेड नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एंड मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रोविजंस है वर नॉट सफिशिएंट and perhaps distinct from the concept of child care leave. Child care leave क्या है? आर्टिकल 43C ऑफ सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 provides for 2 years of child care leave to female employee and a single male parent, and it is availing for taking care of 2 eldest surviving children up to the age of 18 years. There is no age limit in case of disabled child, and child care leave may be granted not more than 3 spells in a calendar year. Exception में single female government servant is allowed up to the 6 spells. The state of Himachal Pradesh has not adopted these provisions of CCL. तो ये हो गया अपना वुमेन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज इश्यूज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। उसमें पहला चाइल्ड लेबर। तो 25th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल ILO कन्वेंशन डीलिंग विद द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर वर ऑब्जर्व रिसेंटली।
तो 182 कन्वेंशन जो था डीलिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड लेबर, फर्स्ट ILO कन्वेंशन जो कि यूनिवर्सली रेटिफाइड हो गया था और इंडिया ने 2017 में रेटिफाइड किया था अलॉन्ग विद द कन्वेंशन नंबर 138 विच डील ऑफ द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रिवेलेंस देखें तो एज पर 2011 सेंसस 10.1 मिलियन चिल्ड्रन, अराउंड 3.9% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है 5 से 14 साल के बीच में आर वर्किंग इधर एज मेन और मार्जिनल वर्कर्स। यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश constitute nearly 50% of the total working children. Child labor mostly persist in agriculture, household industry and roadside dhabas. And government measures to prevent the child labor, constitutional provisions हैं, fundamental right and Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupancy. Directive principle of state policy, Article 39 requires the state to direct its policy towards ensuring that the health and strength of workers, men, women and the tender age of children is not abused. नेक्स्ट जो है लीगल फ्रेमवर्क है तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट है 2016 का दैट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन एंड 14 से 18 इन हजार्डस ऑक्यूपेशन। एक्सेप्शन जो है हेल्प कर सकता है इन फैमिली एंटरप्राइज, वर्क एंड आर्टिस्ट इन ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट एक्टिविटी एक्सेप्ट सर्कस। इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर टारगेट्स जो है SDG 8.7 to eliminate all forms of child labor by 2025। ILO का इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड है। ILO जो है ये जिनेवा में हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में 1919 में बना था, पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स दैट एंडेड World War I एज अ लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन। It became United Nations first specialized agency in 1946 and it is the only tripartite UN agency जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स साथ में आते हैं। aims to bring social justice and internationally recognized human and labor right by setting labor standard, developing policies and devising the programs promoting the decent work for all women and men। 187 मेंबर है, इंडिया में मेंबर है, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इसको। एंड डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट ऑफ वर्क है 1998 का और उसमें 5 फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर्स, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट है। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स में ILO का वर्ल्ड स्पेशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-25 का है एंड ILO का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है। ILO ग्लोबल एस्टीमेट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड लेबर फोर्स है। इंडिया ने होस्टेड द फर्स्ट प्रिपरेटरी एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस इन 1947, रेटिफाइड कन्वेंशन जो 8 में से 6 कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किए हैं, 2 रेटिफाई नहीं किए हैं। कौन कौन से हैं वो? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ ऑर्गेनाइज कन्वेंशन है एंड राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है। बाकी 6 अलॉट कर रखे हैं। चाइल्ड मैरिज, सुप्रीम कोर्ट वाइल इशूइंग गाइडलाइन फॉर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन सोसाइटी फॉर enlightenment and voluntary action versus Union of India case held that provision of Child Marriage Act 2006 cannot be stunted by the personal law। तो NFHS की फंडिंग देखेंगे तो NFHS 5 की, तो वुमेन जो है जिनकी चाइल्ड मैरिज हो रही है ये 23% है, वुमेन 17% है। प्रेवलेंस जो है हालांकि रिड्यूस किया है 47% से 23.3% हो गया। एंड जो नेशनल एवरेज से अलग हैं उसमें ऊपर है राजस्थान, बिहार, असम, त्रिपुरा, झारखंड
एंड वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्रा, ये सब बड़े से ऊपर मामला। लीगल केसेस जो हैं NCR भी इंक्रीज इन दी चाइल्ड मैरिज केसेस, ये इंक्रीज़ हुए हैं 395 केस से 1050 केसेस हो गए हैं। की प्रोविजंस क्या गाइडलाइन के, तो लीगल इन्फोर्समेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज मस्ट अपॉइंटमेंट दी चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी स्पेशल पुलिस यूनिट एंड स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोविजन यूनिट। जुडिशियल मेजर में एम्पावर करेगा मजिस्ट्रेट टू टेक सो मोटो एक्शन इन द इशू and exploration of the fast track court for child marriage cases, adoption of the child marriage free village initiative in line with the open field education village, and establishing the technology driven monitoring system and attendance of the school going girls up to the class 12. historical perspectives क्या है related to age of consent। तो 1929 में सबसे पहले शारदा एक्ट आया था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। उसने फिक्स किया था मैरिज गर्ल्स के लिए 14, फिर बॉयज़ के लिए 18। फिर 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट आया, इसमें मेल का 21 साल और फीमेल का 18 साल किया गया। फिर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 था, जिसमें जज एटली कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे उसमें मिनिमम एज मैरिज फीमेल की भी 21 साल करने का बात किया गया था। की प्रोविजंस क्या हैं PCA में 2006 के, तो प्रोहिबिट सोलनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम एंड एनहांस पनिशमेंट फॉर दोज हु abet, promote and solemnize such marriages, defines a child male under 21 साल and female under 18 साल, and it can be annulled if the party who was child at marriage choose to do so, and जो प्रोहिबिशन अफसर्स हैं आर टू बी अपॉइंटेड इन एवरी स्टेट टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेस। अथॉरिटीज़ फॉर रिपोर्टिंग चाइल्ड मैरिजेज जो है नियर बाई पुलिस स्टेशन में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, चाइल्ड लाइन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कहीं भी जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। पिटीशन टू नलीफाई एन एनलमेंट सॉट विद इन 2 years आफ्टर द चाइल्ड बिकम मेजर, एंड स्पेसिफिक कंडीशन क्या हैं under which child marriage can be declared null and void when marriage has been solemnized despite an injunction order passed to prohibit the child marriage, and when the child is taken away from their legal guardian by force or deceit, the child is trafficked for marriage or sold। punishment जो है ये cognizable and non bailable है। any person who conducts direct or abates the child marriage, male adult above 18 years who marries a child, and any person having charge of a child, in promoting, permitting, participating in child marriage and failing to prevent it, लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। फिर इस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखें तो रुकमा बाई केस 1884 का related to the age of consent and restitution of conjugal rights, and फुलमोनी दासी केस 1889 का, जिसमें केस ऑफ मैरिटल रेप एंड डेथ ऑफ माइनर गर्ल इंस्पायर्ड दी मलाबारी कैंपेन टू रेज द एज ऑफ कंसेंट and led to the passing of age of consent in 1891 that raised the age of consent from 10 years to 12 years कर दिया। and independent thought process union of India, the Supreme Court increased the age of consent for sexual intercourse within marriage to 18 by striking down the inconsistencies in the section 375 of IPC। other measures taken by the government to prevent child marriages, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट प्रिवेंशन प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट है 2015 का, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015 का, एंड नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज है, एंड इमरजेंसी आउटरीच सर्विस है टू इंट्रोड्यूस चाइल्ड लाइन, एंड हिमाचल प्रदेश असेंबली passed bill of raising marital age of women from 18 to 21 years। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन
child in conflict with law through his mother versus State of Karnataka case dealt with the Act's provision of preliminary assessment of child care leave in his heinous offence. Key highlights of the judgment क्या है? तो an appeal against the preliminary assessment order of the Juvenile Justice Board would be filed before the Children's Court. Also, court has been prescribed 30 days time limit for preferring such appeals. A time period of 3 months prescribed for the completion of preliminary assessment is not mandatory. Juvenile Justice Act JJ Act of 2015 so defines child as a person who has not completed 18 years of the age, and 2015 introduced a provision wherein child 16 से 18 could be tried as an adult अगर हीनियस क्राइम हुआ है तो. And Juvenile Justice Board carries assessment to determine whether to try such a child as an adult or minor. बोर्ड बनाया जाएगा. इंस्टीट्यूशनल सेटअप में जो है बोर्ड रहेगा JJ बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. स्पेशल प्रोविजंस फॉर जुवेनाइल बिटवीन 16 से 18 ईयर्स है वो कमिट सीरियस क्राइम्स अंडर सेक्शन 15. JJB shall conduct a preliminary assessment to assess the capacity of child. After preliminary assessment, children's court may decide whether whether the child can be tried as adult. Mandatory registration of child care institution है. All CCI state-run voluntary NGOs intended to give shelters to the children regardless of whether they receive government grants must be registered. Non-compliance is to be severely penalized. JJ एडवांसमेंट एक्ट 2021 है. ये एडॉप्शन जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग EDM कैन इशू द एडॉप्शन ऑर्डर्स. अपील जो है यानी पर्सन एग्रीव्ड है में फाइल अपील बिफोर द डिविजनल कमिश्नर विद इन 30 days ऑफ सच ऑर्डर. डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है ये चिल्ड्रन कोर्ट में ट्राई होगा. फिर मॉडल फोस्टर केयर गाइडलाइन 2024 है. these guidelines are in consonance of Juvenile Justice Act of 2015, Model Rules of 2016, Adoption Rules of 2022 and Mission Vatsal. Foster care is the placement of child in a domestic environment of a family other than the child's biological family. Any families, such families selected and approved by the Child Welfare Committee by providing foster care. और एडॉप्शन फ्रेमवर्क की बात करें इंडिया में तो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नोडल बॉडी फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड रेगुलेट्स इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन. स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द JJ एक्ट ऑफ 2015 and it primarily deals with the adoption of orphan, abandoned, surrender children. जो अभी रिवाइज गाइडलाइन है इसमें क्या है, चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर फॉस्टर केयर क्या है, 6 साल और अबव के हैं, लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल नीड्स एंड चिल्ड्रन हैविंग अनफिट गार्जियंस. Eligibility to foster क्या है, any person irrespective of marital status, whether they have biological son or daughter, and only married couple were eligible under the 2016 Act. अभी कोई भी कर सकता है. It allows single females to foster and adopt a child of any gender, लेकिन जो single males हैं they can only do male child ही रख सकते हैं. स्पाउस कपल शैल हैव अ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप फॉर 2 साल के लिए इनकी म्यूचुअल स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होगी. फॉस्टर अडॉप्शन जो है अलाउ फॉस्टर पेरेंट्स हु इज़ ऑलरेडी फॉस्टरिंग अ चाइल्ड फॉर मिनिमम 2 years टू अडॉप्ट द सेम चाइल्ड. फिर है कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं. तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो है अमेंडमेंट रूल 2024 ही आया है अंडर दी
पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016। अमेंडमेंट में रूल में क्या है, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, आधार चाहिए। इशुएंस अथॉरिटी जो है मेडिकल अथॉरिटी और नोटिफाइड कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल होगी। एंड प्रोसेसिंग टाइम जो है ये 1 मंथ एक्सटेंडेड फ्रॉम 1 मंथ था पहले, 3 मंथ कर दिया गया है। एंड एप्लीकेशन टू लैप्स और बिकम इनएक्टिव इफ अनडिसाइडेड फॉर 2 years हो गया तो लैप्स हो जाएगा एप्लीकेशन। एंड कलर कोडेड यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड और स्वावलंबन कार्ड मिलेंगे, जिसमें वाइट कार्ड है दैट इज़ डिसेबिलिटी बिलो 40%, येलो कार्ड मतलब 40-80% रहेगा, और ब्लू कार्ड में 80% से अबव डिसेबिलिटी रहेगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं पर्सन जो फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट है दैट हिंडर्स हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, डेफिनीशन है। एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एंड 69% जो है रूरल एरिया में है, 21% जो है एल्डरली हैं। एंड जो 2016 में एक्ट पास हुआ था दैट एम्स टू इंश्योर ऑल PWD कैन लीड टू लाइफ विद डिग्निटी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एंड ये लाया गया था टू गिव इफेक्ट टू दी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एडमिनिस्टर करता है। एंड की प्रोविजन प्रोवाइड्स अ वाइड डेफिनीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, रिकॉग्नाइजिंग 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसमें एसिड अटैक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस को भी शामिल किया गया है। एंड राइट्स क्या होंगे, तो राइट टू इक्वलिटी, लाइफ विद डिग्निटी, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, क्रुएल्टी, एंड राइट टू होम एंड फैमिली, रिप्रोडक्टिव लाइफ, एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग, राइट टू ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, सारे राइट्स दिए जाएंगे। जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है एटलीस्ट 40% ऑफ अ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। एंड स्पेशल प्रोविजन में राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 years है। 5% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। 4% रिजर्वेशन है इन दी गवर्नमेंट जॉब्स। अपॉइंटमेंट ऑफ द लिमिटेड गार्जियनशिप है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन नॉट मेक लीगली बाइंडिंग डिसीजन इवन विद द सपोर्ट। लिमिटेड गार्जियनशिप is a joint decision making system based on the mutual understanding and just between the guardians and the person with disability. It follows the person with disability's will and is limited to the specific periods, decision and situations. Social security mandate the government to formulate necessary programs to safeguard the right of person with disability for an adequate standard of living to enable them to live independently or in the community. Provision for effective implementation of the act क्या क्या है, तो it advisory body, the policy making bodies है at center and state level। स्पेशल कोर्ट्स में तो स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसिक्यूटर्स for trying on the offences under the act. Regulatory body may strengthen the bodies for monitoring and grievance redressal. Financial support, national and state funds to support person with disability financially. Chief Commissioner and Commissioner appointed officials safeguard rights at the center and state. And ultimate fines for the breaching provisions of the act. What are the steps taken for the welfare of person with disabilities? तो नेशनल पॉलिसी है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी तो अच्छा है। नेशनल लेजिस्लेशंस हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है। नेशनल ट्रस्ट ऑफ वेलफेयर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑटिज्म सेरेब्रल पॉलिसी एक्ट 1999 है। RPWD एक्ट 2016 है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है। स्कीम्स में स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 एंड सिप्डा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम भारत अभियान 2015। India is also a signatory to the following international initiative:
Adoption of Incheon strategy is to make a right real for a person with disability in Asian Pacific. Incheon strategy is related and declaration of full participation and equality of people with disability of the Asia Pacific region. बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क है। फिर यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है। 17th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ इसका न्यूयॉर्क में एंड 2006 में अडॉप्ट किया गया था टू प्रमोट प्रोटेक्ट इंश्योर द फुल इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। A person with disability include those who have long-term physical, mental, intellectual, and sensory impairment. इंडिया सिग्नेटरी है। Then ट्राइबल्स के लिए धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान पीएम ने लॉन्च किया है इसे। ये नेम्ड आफ्टर द बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा जिन्होंने वो लोग मूवमेंट चलाया था एंड ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द सैचुरेशन envision the saturation of critical gaps in the social infrastructure, health education through various different schemes by convergence and outreach। और जो पीएम जनमन है उसकी सक्सेस पे ये बेस्ड है एंड फंडिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेवलपिंग एक्शन प्लान फंडिंग जो है फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रांट्स अंडर द सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। 5 साल के लिए स्कीम करी गई है। 63,000 विलेजेस में किया जाएगा। 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट होगा। 25 इंटरवेंशन किए जाएंगे बाई 17 लाइन मिनिस्ट्रीज एंड फंड जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स DAPST के अंदर में रहेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। एंड जो मैपिंग मॉनिटरिंग है तो विलेज कवर द अभियान वुड बी मैप्ड एंड मॉनिटर बाय द पीएम गति शक्ति पोर्टल्स के थ्रू होगा। गोल ऑफ द मिशन क्या क्या है तो डेवलपिंग दी इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना है एज पर DG 8 एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू गुड एजुकेशन करना है DG 4 एंड हेल्थी लिविंग एंड डिग्निफाइड एजिंग करनी है DG 3 के हिसाब से। फिर इनोवेटिव स्कीम्स अंडर थी पीएम जनजाति धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना के अंदर में क्या है तो ट्राइबल होम स्टे होगा टू टैप टूरिस्ट पोटेंशियल। 1000 होम स्टे बनाए जाएंगे। स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉरेस्ट राइट होल्डर्स अंडर दी FRA 22 लाख FRA पट्टा होल्डर्स पे फोकस करना है। Improving the infrastructure and government residential schools and hostels, advanced facilities, diagnostic center. So center of competence would be set in the AIIMS and premier institution in the states where the sickle cell disease is prevalent and tribal multipurpose marketing center बनेगा तो 100 जो है TMCs बनेंगे। PBTGs तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी अप्रूव दी हैबिटेट राइट फॉर जुआंग्स ऑफ क्योंझार एंड मनकीरिया ट्राइब PBTGs हैं जो उड़ीसा में उनके लिए। तो हैबिटेट राइट जो है यार गिवन टू द PBTGs अंडर दी सेक्शन 3 ऑफ द FRA 2006 and defines habitat as the area comprising the customary habitat such as other habitat in reserved and protected areas. Habitat rights are accorded after the sequence of consultation with the stakeholders involved and tribal having habitat right में उड़ीसा में 7 हैं पौड़ी भुयांस सवरा ट्राइबल्स गजपति जुआंग सिंह क्योंझार एंड जजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड चुकतिया बुंजिया हिन्नौपाड़ा हिल कांडिया एंड मयूरभंज एंड देवंगारिया कोंद एंड
कीड़िया ट्राइब MP में है, बरियाज छत्तीसगढ़ में है, कामरान बैगास, महाराष्ट्र में मारिया गोंड। PVTGs जो है 75 PVTGs आइडेंटिफाई किए गए 18 स्टेट्स में देवर कमेटी के द्वारा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है 13 PVTGs हैं, और 13 सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, फॉलोड बाई 12 है आंध्र प्रदेश, एंड 12 के बाद जो है गुजरात में है 5, केरला में भी 5 है, तमिलनाडु में 6 है, अंडमान निकोबार में भी 5 है, एंड झारखंड और बिहार मिला के 9 है, एंड आंध्र और तेलंगाना मिला के 12 थे, MP और छत्तीसगढ़ मिला के 7 है, UP उत्तराखंड मिला के 2 है, राजस्थान में 1 है PVTG, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, महाराष्ट्र में 3 है, कर्नाटका में 2 है। आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है? पहला तो फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड हो, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, एक्सट्रीमली लो लेवल लिटरेसी और सब्सिडेंस इकॉनमी, इनके 5 जो है क्राइटेरिया है। डेवलपमेंट ऑफ PVTG स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विथ 100% सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, लेकिन एंड जो माइक्रो प्लान अप्रोच इसमें अपनाया जाता है थ्रू कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान्स। रैंकिंग ऑफ PVTG पॉपुलेशन डिफरेंट स्टेट्स में देखेंगे जो है एक सेंसस के में ये बताया गया, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के टॉप पे है, फॉलोड बाई दी महाराष्ट्र, फिर झारखंड में डिनोटिफाइड ट्राइब्स DNTs। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुकमा, संथा, वसीम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केसेस में स्टक डाउन किया प्रोविजन ऑफ प्रिजन मैनुअल्स फॉर सेवरल स्टेट्स एज पर द जॉब्स फॉर असाइंड टू द प्रिजनर बेस्ड ऑन द कास्ट। तो की हाईलाइट जजमेंट क्या है? परसिस्टेंट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजन विद रिस्पेक्ट टू सेग्रीगेशन ऑफ बैराक, डिवीजन ऑफ मैनुअल लेबर, ये डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट दी persons belonging to the DNTs and offender habitual offenders. This Supreme Court struck down the caste-based discrimination, which is a unconstitutional under Article 14, 15, 17, 21 and 23. जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो इसमें DNTs मोस्ट वल्नरेबल एंड डिप्राइव्ड होते हैं, नर कम्युनिटी दैट वर नोटिफाइड एज बॉर्न क्रिमिनल्स इन दी ब्रिटिश रेजिम अंडर दी क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट ऑफ 1871। ये हेट्रोजिनस ग्रुप है, इंगेज इन दी वेरियस ऑक्यूपेशन सच एज ट्रांसपोर्ट, की मेकिंग, सॉल्ट ट्रेडिंग, एंटरटेनमेंट। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 वॉज repealed in 1949 and these tribes were denotified in 1952 एंड रैंकी कमीशन 2008 में बनाया था। देयर आर नियरली बताया गया देयर 1500 नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड 198 डिनोटिफाइड ट्राइब्स कंप्राइजिंग 15 करोड़ जो है इंडियंस इसमें आते हैं। एंड अगस्त 31 से रिपोर्ट किया जाता है विमुक्त जाति के द्वारा बाय DNTs। हैबिचुअल ऑफेंडर्स आर डिफाइंड अंडर द हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज पर्सन हैव बीन कन्विक्टेड मल्टीपल क्राइम्स। इसके लिए इडेट कमीशन बना था 1917 में, रिकमेंड किया था इसको इमीडिएटली रिपील किया जाए बाय रिस्पेक्टिव स्टेट एज गिव्स स्कोप फॉर रेस्पेक्ट ऑफ द DNTs। जो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स बताया गया था, 1500 मेंबर्स, 1500 जो हैं ट्राइब्स। तो ऑल दी nomadic and semi-nomadic also nomadic tribes are not DNTs, but all जो DNTs हैं they are the nomadic tribes होते हैं। nomadic and semi-nomadic are social groups who undertake fairly frequent usually seasonal physical movement and 3 types के होते हैं। hunter, trappers of bird हैं like कोंडा रेड्डी। pastoral communities होती हैं गुर्जार्स, बंजारास एंड पेरिपेटेटिक ग्रुप ऑफ पेडलर्स होते हैं, फॉर्चूनर टेलर्स, स्टोरी टेलर्स, एक्रोबेट्स, डांसर्स। स्टेप सेकेंड बाय गवर्नमेंट फॉर DNTs, नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है। डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है
for DNTs boy and girl. नानाजी देशमुख स्कीम है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT गर्ल्स एंड बॉयज़. स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कम्युनिटीज़ हैं. डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड है फॉर डिफाइड नोमैडिक कम्युनिटीज़. तो ये हो गया वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए ये सारा कंप्लीट. फिर कमिंग टू दी एजुकेशन पार्ट. उसमें स्टार्टिंग है फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया आधारशिला. नेशनल करिकुलम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो आधारशिला इज़ अ डिटेल 48 वीक्स करिकुलम है एंड इट इज़ अ वीकली बेस्ड प्ले कैलेंडर with 4 weeks of initiation. Next 36 weeks are spent exploring free play and conversation, and last 8 weeks are spent in recap and reinforcing learning. It will serve a base for states to develop their own culturally appropriate curriculum. की फीचर्स ऑफ आधारशिला क्या है? पंचकोश कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, प्राणिक विकास और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, मानसिक विकास हो एंड बौद्धिक विकास एंड चैत्रिक विकास. टीचिंग लैंग्वेज एंड लिटरेसी अर्ली ईयर में बताया जाएगा लाइक प्रिंट अवेयरनेस, ड्राइंग, स्क्रिबलिंग के द्वारा. पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स बनेगी. एम्पावरिंग चाइल्ड टू लीड एंड मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस. प्ले इन लर्निंग विद पजल, स्टोरी क्रिएशन, लैंग्वेज, मैथ, गेम्स. इसके अलावा एम्ब्रेसिंग लर्निंग डाइवर्सिटी इन आंगनवाड़ी सेंटर फॉर आंगनवाड़ी एजुकेटर्स. इंश्योरिंग जेंडर इक्वलिटी फ्रॉम अर्ली एज इज क्रूशल. एंड दिव्यांग इंक्लूजन होगा. प्रोटोकॉल होगा फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ये डिफाइन एज द केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स तक ये आता है. 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है बिफोर एज ऑफ 6 ईयर्स. दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी. आर्टिकल 45 डायरेक्ट्स द स्टेट्स टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल द एज ऑफ 6. एंड RTE एक्ट 2009 है प्री स्कूल फॉर प्री स्कूल एजुकेशन के लिए. एंड नेशनल ECCE पॉलिसी 2013 है और NEP 2020 में रिकमेंड किया गया सम फ्रेमवर्क फॉर 0 to 3 year old. नेशनल करिकुलम फॉर फाउंडेशनल स्टेज है दैट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर ECCE फॉर 3 to 6 years एंड 0 to 3 years. अदर इनिशिएटिव फॉर ECCEs क्या है? नेशनल लेवल पे मिशन शक्ति है, पालना एंड PM मातृ वंदना योजना है. सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है. इट इंक्लूड्स ECCE ऑफ 3 to 6 years एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है. ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर अर्ली चाइल्डहुड है यूनेस्को की. एंड कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चाइल्ड 1989, एजुकेशन फॉर ऑल 1990 है. उसमें लर्निंग बिगिंस एट बर्थ है, इसलिए एजुकेशन फॉर ऑल अचीव करना है. इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी टू बोथ. नव चेतना है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन. ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का है बर्थ टू 3 years के लिए. एंड डॉक्यूमेंट emphasizes 2 of the 5 components nurturing the care framework, that is responsive caregiving and creating opportunities for early learning. एंड नेशनल केयर फ्रेमवर्क जो है ये फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट ये WHO द्वारा प्रोवाइड किया गया 2018 में. इंटेल 36 सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर 0 to 36 months चिल्ड्रन. कॉग्निटिव, सोशो इकोनॉमिक, लैंग्वेज, फिजिकल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए. ऑब्जेक्टिव क्या है अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन का? इंश्योर हेल्दी डेवलपमेंट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ट्रस्ट एंड इमोशनल सिक्योरिटी, मेकिंग फील लव्ड, वैल्यूड, सेफ
stimulate child's intellectual curiosity and enhance child's language development, like talking, reading, singing, develop adequate muscular coordination by basic motor skills, personal hygiene habits. अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन जो फ्रेमवर्क है 0 to 3 years के लिए है, एम्स टू फिल द गैप इन इम्प्लीमेंटिंग केयर एंड स्टिमुलेशन फ्रॉम बर्थ until the first 3 years, and the framework guides engagement inside the home as well as Anganwadi center and crèches to facilitate inclusion of children with disability and an age appropriate screening tool. हायर एजुकेशन इन इंडिया, तो यूजीसी ने ड्राफ्ट किया है गाइडलाइन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन। तो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग क्या इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म यूज टू इवेलुएट अ पर्सन्स एग्जिस्टिंग knowledge and to integrate informal and formal learning into the formal education system. हायर एजुकेशन का स्टेटस देखें 2021-20 में जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट रेशियो था ना हायर एजुकेशन, ये इंक्रीज़ हुआ था 28.4 तक पहुंच गया था, एंड द फीमेल ग्रोथ में रेशियो जो है ये 28.5 पहुंच गया है। एंड फीचर्स, सडन फीचर्स देखेंगे एनईपी का फॉर हायर एजुकेशन, तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी इधर 3 to 4 year duration with a certification at the end of first year, diploma at the end of after second year, bachelor degree after third year, and honors degree after fourth year. Academic bank of credit to digitally store the academic credits. Internationalization of the education through institutional collaboration and allowing entry for top world universities. Organizational framework है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF टू कैटलाइज एंड एक्सपैंड दी रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस कंट्री। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है टू एस्टेब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बोथ फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। गोल ऑफ NEP 2020 फॉर हायर एजुकेशन क्या है, तो एटलीस्ट 1 large मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट by 2030, and all high education institutes shall aim to become autonomous with an empowered body of governors by 2035. All higher educational institutes shall aim to become multidisciplinary institution by 2040, and increase in the gross enrollment ratio the higher education including vocational education from 36.3% to 50% by 2035. By 2025 at least 50% of the learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational educations. फिर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, PM ने फर्स्ट मीटिंग इसकी चेयर की थी गवर्निंग बॉडी की NRF की। अनाउंसमेंट क्या किया गया की इनिशिएटिव अनाउंसमेंट, तो एक पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च होगा, PR हब एंड स्पोक मॉडल में चलेगा, एंड मिशन फॉर एडवांस हाई इम्पैक्ट एरियाज रहेगा महा विच इज़ सपोर्ट टू प्रायोरिटी ड्रिवन सोल्यूशन फोकस्ड रिसर्च इन प्रायोरिटी एरियाज लाइक EV, एडवांस मटीरियल, सोलर सेल, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। फिर NRF सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कब होगा, टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर्स। NRF है एस्टेब्लिश अंडर द NRF एक्ट 2023 and aims to seed, grow and foster a culture of research and innovation. NRF strives for making India knowledge driven society। 50,000 करोड़ रुपए 2028 तक जो मोबिलाइज किया जाएगा, उसमें 14,000 करोड़ सेंटर से एंड 36,000 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट सोर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है DST संभालेगा। गवर्निंग बॉडी में एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट PM है एंड एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चौड़वती प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NRIF 2024, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है
9th एडिशन ऑफ NRIF 2024 2015 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन द मेथोडोलॉजी टू रैंक द एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस कंट्री बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स हैं: टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज, research and professional practices, graduation outcomes, outreach and inclusivity and perception, integration of innovation ranking into the India ranking using NRIF framework, implementing agency में National Board of Accreditation है in collaboration with the InflipNet centers in Gandhinagar। NBA assess the qualitative competence of the programs offered by the educational institute from diploma level to postgraduate level in engineering and technology, management, pharmacy, architecture and related disciplines। 2024 में रैंकिंग में न्यू एडिशनल कैटेगरी फॉर रैंकिंग ओपन यूनिवर्सिटीज़, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड स्किल यूनिवर्सिटीज़। IIT Madras topped the overall category for the 6th consecutive time and ISC Bangalore topped the university category for 9th consecutive time। अगर ग्लोबल रैंकिंग में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, पब्लिश्ड बाय दी टाइम्स हायर एजुकेशन। 2025 रैंकिंग इंक्लूड 2092 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 115 countries and territories। It includes 18 indicators to assess the institution across 5 key areas like teaching, research environment, research quality, industry management and international outlook। Indian Institute of Science Bangalore is the top ranked Indian universities, ranked 251st to 300th। 4 Indian universities are placed in the bracket of 401 to 500। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, that is released by the Quackrelli Simmons based on 9 performance indicators। IIT बॉम्बे टॉप किया इंस्टीट्यूट्स में। एंड यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 की, तो इसमें टॉप यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जो है, टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट में अमृता विश्वपीठम थी, 81st रैंक थी। इंडिया इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द ओवरऑल टेबल विथ 96 इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किया लेटर ऑफ इंटेंट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK टू एस्टैब्लिश द कैंपस इन गुरुग्राम एंड it will be the first international university to set a campus under the UGC रेगुलेशन 2023। इस रेगुलेशन का एम था टू फैसिलिटेट दी एंट्री ऑफ हायर रैंक्ड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एज envisaged in NEP to provide international dimensions for higher education। क्राइटेरिया लेट डाउन किए गए थे फॉर सेटअप ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ग्लोबल टॉप 500 की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एंड 2 or more than 2 foreign higher education can collaborate to set up the campus। अप्रूवल जो है UGC initially grant in principle approval and issue a letter of intent and they are expected to set up campus in India within 2 years from the date of issue of letter of intent। फैकल्टी एंड स्टाफ स्ट्रक्चर में ऑटोनमी दी जाएगी टू डिसाइड फॉर द क्वालिफिकेशन, सैलरी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अवार्ड एंड डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगा shall be awarded under the name and seal of foreign institution in the country of origin। and mobility and credit transfer of the student from main campus of the foreign institute to campus in India and vice versa होगा between Indian institutions and जो foreign institution है campus का वो भी permitted रहेगा। ये हो गया है एजुकेशन से। नेक्स्ट आता है अपना रिलेटेड टू हेल्थ। तो NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th वर्जन का रिपोर्ट आ गया है। तो हाइलाइट्स क्या है ऑल इंडिया लेवल पे जो इंडिकेटर्स हैं,
तो टोटल फर्टिलिटी इंडिकेटर्स NFH4 के रिलेशन में अगर देखेंगे तो जो है रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 है उससे भी कम आ गया है, 2 हो गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बढ़ के 67 हो गया है। एंटीनेटल केयर बढ़ के 70% हो गया है। अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है 9% हो गया है। एंड फुल इम्यूनाइजेशन इन किड्स फॉर 12 से 23 मंथ है 76.4% है। एंड सेक्स रेशियो जो है 10:20 हो गया है। फर्स्ट टाइम जो है इट इज़ स्क्यू इन फेवर ऑफ वुमेन। एंड यूनिटल मॉर्टलिटी रेट जो है ये कम होके 25 हो गया है। एंड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कम होके 35 पे आ गया है। एंड अंडर 5 मॉर्टलिटी रेट कम होके 42 हो गया है। एनीमिया अंडर वुमेन एज 15 से 49 साल ये बढ़ा है, 57% हो गया है। एंड एनीमिया अमंग चिल्ड्रन एज 6 महीने से 6 साल ये भी बढ़ा है, ये 67% है। वुमेन एज 20 से 24 साल जिनका चाइल्ड मैरिज हो गया कम हुआ है, 30% पे है। मेन का चाइल्ड मैरिज जो हुआ 17% पे है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ के 89% के आसपास है। एंड स्टंटेड चाइल्ड कम हो गए 35% पे हैं। एंड वेस्टिंग भी कम हुई 19% है। एंड चाइल्ड अंडर दी 5 years हुआ अंडर वेट तो ये भी 32% हो गया, कम हो गया। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है सिंस कर रही 2013-14 से। इनविसाज हिंदी NEP NHP 2002 में जो इनविसाज था इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल हेल्थ अकाउंट टेक्निकल सेक्रेटरीट के द्वारा। इट ऑफर्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज विद इन इंडियाज हेल्थ सिस्टम एंड derived within the framework for national health account guideline for India in 2016 and prepared by the using the system of health account 2011। जो सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्थ अकाउंट एंड फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेट अक्रॉस कंट्रीज। प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड for classifying the health expenditures according to the 3 axes of the consumption, provisions and financing। रिजल्ट ऑफ जॉइंट कॉपरेशन है बिटवीन OECD, WHO एंड यूरोस्टेट के द्वारा। की फाइंडिंग ऑफ NHA एस्टिमेट्स इन इंडिया अगर देखें तो हेल्थ इंडिकेटर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ GDP। तो द % ऑफ GDP इंक्रीज़ हुआ है टू 3.83% है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर % ऑफ GDP। और पर कैपिटा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी इंक्रीज़ हुआ है 6,000 हो गया है। एंड गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर ये भी 48% हो गया बढ़ के। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये डिक्रीज़ हुआ है 87.3% हो गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये भी डिक्रीज़ होके 39% हो गया है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर ये भी डिक्रीज़ होकर 6.7% हो गया। प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होकर 7.4% है। एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज अ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर ये इंक्रीज होकर 1.1% हुआ है। कमिंग टू दी यूथनेशिया तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट that is passive euthanasia। and recently Karnataka became the second state after Kerala to allow terminally ill patient to die with dignity in line with the Supreme Court directives। तो की हाईलाइट किया गाइडलाइन के तो डिफिनीशन ऑफ टर्मिनली इल जो है एंड डिलिनिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये डिफाइन किया गया है। and compliance with the procedure prescribed by the Supreme Court in Common Cause versus Union of India case।
and constitution of primary medical board and secondary medical board comprising at least 3 members, and a clinical ethic committee for multi-professional members constituted by hospitals for audit, oversight and conflict resolution. यूथनेशिया मर्सी किलिंग भी बोलते हैं एंडिंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट टू लिमिट द पेशेंट सफरिंग. एक्टिव होता है, पैसिव होता है. एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीथल इंजेक्शन, पैसिव विड्रॉ ऑफ लाइफ सपोर्ट. एक्टिव जो है बेल्जियम लक्समबर्ग में अलाउड है और पैसिव इंडिया नॉर्वे स्वीडन में अलाउड है. एंड इम्पोर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखेंगे तो अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2021 में सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द लीगलिटी ऑफ पैसिव यूथनेशिया. कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल केस टू अपहेल्ड द लीगल वैलिडिटी ऑफ पैसिव यूथनेशिया. इन 2023 में सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफाइड द गाइडलाइन फॉर लिविंग विल एंड विथहोल्डिंग एंड विथड्रॉइंग द लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट. लिविंग विल क्या होता है? तो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स है दैट रिफर्स टू द रिटन डॉक्यूमेंट दैट अ पर्सन यूजेस टू गिव हिज explicit instruction in advance about medical treatment to be administered if he becomes incompetent or unable to communicate later. तो 2023 की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लिविंग विल, इट शुड हैव करेक्टरिस्टिक ऑफ एन informed consent given without any undue influence and attestation by a notary or gazetted officer जो है होना चाहिए. more than one guardian or close relative can be named in the document. Patient may choose to incorporate their advance directive as a part of digital health record and जो है प्राइमरी मेडिकल बोर्ड consisting of one treating physician and secondary medical board consisting of one RMP nominated by the CMO will be constituted. In case where there is no advance directive, PMB shall discuss with the family physician if any and patient's next kin. Upon their written case concern, PMB can certify the course of action to be taken preferably within 48 hours. अमेंडमेंट टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005. तो 77th एनुअल हेल्थ असेंबली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग रिसेंटली कंक्लूडेड विद एग्रीमेंट ऑन अ क्रूशियल सेट ऑफ अमेंडमेंट टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005. सक्सेसर ऑफ द इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस है 1951 का एंड ओवरआर्चिंग लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द कंट्रीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन हैंडलिंग द पब्लिक हेल्थ इवेंट्स and its members comprise all 194 WHO members including India along with the Liechtenstein and Holy See, Vatican City. तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में देखें, डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की टू डिटरमाइन दी पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. की अमेंडमेंट क्या किए गए हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस में? डिफाइनिंग द पेंडेमिक इमरजेंसी एज अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज़ अ वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड अ हाई रिस्क ऑफ वन has exceeded and can exceed the ability of national health system to respond. Establishing a coordinated financial mechanism, establish a state party committee, create the national international health authority to provide coordination. फिर आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन में. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिलीज़ हुआ था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा. की फाइंडिंग में देखें तो हंगर लेवल इन 42 कंट्रीज एट अलार्मिंग लेवल, मेकिंग गोल ऑफ ज़ीरो हंगर बाय 2030 अनअटेनेबल. वर्ल्ड्स ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स जो है हंगर इंडेक्स इज 18.3 विच इज़ कंसिडर्ड मॉडरेट इन द सीवियरिटी ऑफ द हंगर स्केल. इट हाईलाइट्स लिंक बिटवीन द जेंडर इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड हंगर. Women and girls are typically hardest hit by the food insecurity and malnutrition.
एंड इंडिया रिलेटेड फंडिंग में इंडिया रैंक 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज एंड फेलिंग द सीरियस कैटेगरी में इंडिया। 13.7% इंडिया में अंडर नरिशमेंट है एंड GHI स्कोर 27.3% है, हैज़ फॉलन सिंस 2000। आवर चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग रिमेन वेरी हाई। फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 more than 18% experience the child wasting and more than 35% are stunted. Maternal health and nutrition में maternal nutrition perpetuates child under the nutrition in India. ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो 1/3 अंडर नरिशमेंट है, 1/3 अंडर नरिशमेंट है, ग्लोबल स्टैंडिंग 1/6 है, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 है एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3 है। और ये 9.9 प्लस रहता है तो लो रहता है एंड 35 से 49 के बीच में अलार्मिंग कंडीशन रहती है, 20 से 35 के बीच में सीरियस कंडीशन रहती है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग 50 से ऊपर हो जाता है हंगर इंडेक्स तो अलार्मिंग एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। इंडिया में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं टैकल हंगर, PM किसान गरीब कल्याण अन्न योजना है, 80 करोड़ उसको फूड ग्रेन देने के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, 5,000 रुपये एट बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए। NFSA है, राइट टू फूड एज ए स्टेचुरी राइट। पोषण अभियान है, राइट मूवमेंट है। ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन है, 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी। UNFAO का रोल है इन दी SDG 2 एंड द रोम डिक्लेरेशन है ऑन न्यूट्रिशन। ज़ीरो हंगर चैलेंज है बाय UN सेक्रेटरी जनरल। ग्लोबल अलायंस है ऑन द हंगर एंड पॉवर्टी, ये G20 समिट 2024 में ब्राज़ील में लॉन्च हुआ टू एरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी, दैट इज SDG गोल 1 and 2 while reducing the inequality SDG 10 and through its policy basket it acts as a neutral facilitator in the building partnership. And 3 pillars है national financial knowledge, 91 countries हैं, इंडिया भी मेंबर है इसका। फिर स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाई FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP एंड WHO की जो है कंबाइंड 5 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं। थीम जो है फोकस ऑन दी रिड्यूसिंग दी एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन ऑल इट्स फॉर्म। रिपोर्ट पुट फॉरवर्ड अ न्यू डेफिनेशन फॉर फाइनेंसिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी and refers to the public and private financial resources, both domestic and foreign. It aims at the availability, accessibility, utilization, stability of nutrition and safe food. Status of food security में 1 in 11 people face hunger globally in 2023 बोला गया। ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस तो GNAFC है launched the global report on food crisis which is produced annually and it was launched in 2016 by European Union and the UNFAO, WFP and Humanitarian Summit के द्वारा। It sees the better link integrate guide existing initiative partnership and programs policies। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है, ये UNEP का एंड वेस्ट रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम का जॉइंट लॉन्च किया गया। ट्रैक ग्लोबल एंड नेशनल जनरेशन ऑफ फूड्स एंड एडिबल पार्ट वेस्टेड एट हाउस होल्ड एंड फूड सर्विस लेवल। गोल ऑफ 2 इंडिकेटर्स है ऑफ SDG 12 टू अचीव बाई 2030। SDG 12 में फूड लॉस इंडेक्स है, फूड वेस्ट इंडेक्स है and households, so finding the households across all continents wasted 1 billion meals a day in 2021 and food waste generated estimated 8 से 10% of the global greenhouse gas emission। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट है and QAS। तो मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है वर्चुअल एंड QS असेसमेंट एंड स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव टू प्रमोट हेल्थ केयर फॉर ऑल. And QS assessment is launched by for the Ayushman Arogya Mandirs and integrated public health laboratories. And जो स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव है इट इज़ फॉर इंस्टेंट इशूएंस एंड लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन थ्रू पैन इंडिया IT प्लेटफॉर्म फॉर फूड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सिस्टम. ग्लोबल अलायंस ऑन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन गेन लॉन्च रिपोर्ट टाइटल case of investments in the nutrition food value chain. ये Swiss-based NGO है launched at the United Nations 2002 to tackle human suffering caused by the malnutrition. It is a public-private partner. It supports public-private partnership to increase the access of missing nutrients in the diet. Okay. Organizations in the news है तो starting from the UN Women न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है. UNGAA ने 2010 में इस्टेब्लिश किया था. 4 स्ट्रेटेजिक पिलर पे फोकस करता है. वुमेन लीड पार्टिसिपेट इन बेनिफिट इक्वली इन द गवर्नेंस. वुमेन हैव इनकम सिक्योरिटी डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस रहे एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल पीस एंड रेजिलियंस रहे उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन हो. UN इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है. तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर इसका भी 196 मेंबर्स हैं. 1946 में UNGA ने बनाया था एंड रन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन है ये यूनिसेफ. 190 कंट्री में काम करता है. सपोर्ट करता है कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड्स जो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है फॉर चिल्ड्रन. Provides and education, health, nutrition services, protect children from violence and abuse, keep them safe in the climate change and disease. And state of for children report और नेशनल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पब्लिश करता है. नोबेल प्राइज़ मिल चुका है इसको 1965 में. UNFPA इटली में हेडक्वार्टर है. 1969 में बना था. सब्सिडरी ऑर्गन है ऑफ UN एंड UN FPA यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ पहले बोलते थे इसको. ये यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है एंड मीट दी अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हार्मफुल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज, ये सब कम करना है बाई 2030. इन UNFPA एम्स टू अचीव दी 3 ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स. 0 प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ हो, 0 अनमेट ऑफ नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग हो और 0 जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस रहेंगी. वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से इसका फंडिंग आता है. दिस इज पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम UN ECOSOC. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बनाता है UNFPA. फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट 179 गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया इसको इन कायरो 1994. This conference on population development set the standard for people-centered development. Provide recognition for reproductive health and right, as well as women's empowerment and gender equality. FAO रोम में इसका हेडक्वार्टर है एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN है टू डिफीट हंगर. 1945 में बना था. 195 मेंबर है. इंडिया भी है and is to improve nutrition, agriculture productivity, standard of living in rural areas की इनिशिएटिव में देखेंगे तो UN फूड प्राइस इंडेक्स निकालता है एंड ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम है एंड हैंड इन हैंड इनिशिएटिव है एंड ग्लोबल ग्रीन सिटी इनिशिएटिव है एंड ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क है फॉर water secure scarcity in agriculture, global soil partnership, global action on green development. Important report में impact on disaster on agriculture and food security है. State of food and agriculture so far report 2023 है. State of water fishery and aquaculture report 2024 है. फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो
रोम में इसका हेड क्वार्टर है. Established in 1961 as a joint organ of FAO and United Nations. Membership जो है the largest humanitarian agency, saving lives in the emergencies and using the assistance to help communities become self-sufficient and resilient to shocks. Presence in over 120 countries and territories, including India, and to bring life-saving food to people displaced by conflict and made destitute by disaster. Funding, it is entirely funded through voluntary contributions. And World Food Program has awarded the Nobel Peace Prize in 2020. And एक रिपोर्ट जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है इसका रिपोर्ट है. WFP इन इंडिया में देखें तो फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस 1963 है. ट्रांसफॉर्मिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, piloting the innovative solutions such as Annapurti, fortification of government distribution food, and food insecurity mapping and monitoring है. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन IFPRI है. एंड वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर था. एंड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है. Established in 1975, it is a research center for constitution of International Agricultural Research Center CGIAR. And about IFPRI provides a research-based policy solutions to sustainably reduce the poverty and end hunger and malnutrition in developing countries. Aim is to achieve the progress in CGIAR's 5 impact areas: nutritional health, food security, poverty reduction, environmental health, biodiversity, gender inequality, climate adoption. फिर UNHRC जिनेवा में हेडक्वार्टर है, 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था. एंड इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विद इन यूनाइटेड नेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. 47 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है इसका. एंड रिव्यू द ह्यूमन राइट्स record of all member states via the Universal Pacific Periodic Review. Fact-finding missions on the war crimes and crime against humanity. Office of High Commissioner of Human Rights है जिनेवा में. एंड UNGA ने इस्टेब्लिश किया था इसको 1993 में. इट वॉज रिकमेंडेड एट द वियना कन्वेंशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड इन 1993 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स. Was also known as United Nations Human Rights. And the Office of High Commissioner of Human Rights is part of UN Secretariat and the lead UN Office for Human Rights. It represents world's commitment for promotion and protection of human rights and freedom set out in the Universal Declaration of Human Rights. And role is to promote and protect the all human rights, empower people through research, education, advocacy activities, etc. फिर गनरी है, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है. इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था. 2016 में रीनेम किया गया एज अ गनरी. एंड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है कंपोज्ड ऑफ दी NHRIs अराउंड द वर्ल्ड. 120 मेंबर हैं, इंडिया मेंबर है. Accredits the NHRIs as a status of full compliance or B status partial compliance as based on the base principles which is internationally agreed minimum standards हैं that NHRI must meet. It works closely with the various UN agencies like OHCHR, UNDP, UN Global Compact. The Human Rights Committee HRC under the ICCPR है. So Human Rights Committee comprises 18 independent experts that monitors implementation of International Convention on Civil and Political Rights ICCPR. Multilateral treaty है UNGA की 1966 में आई थी. India became state party in 1979 and part of International Bill of Human Rights along with the Universal Declaration of Human Rights in 1948 and International Covenant of Economic, Social, Cultural Rights 1966 है. HRC ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड टू मेंटेन प्लेस थ्रू लॉ पॉलिसीज प्रैक्टिसेस एन्जॉयमेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स
ये सारी चीज़ें। यूएन कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, फॉर्मली नोन एज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, established by the United Nations General Assembly in 1950 in the aftermath of World War II. It is a global organization that led to the action to protect the refugee, forcibly displaced communities and stateless people. Mandate 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol are the key legal documents that form the basis of UNHRC works. They define the term refugee and outline their rights and the international standards of treatment for their protection. Received Nobel Peace Prize in 1964 and 1981. National Organization for Migration. तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन. It is a leading intergovernmental organization in the field of migration, established in 1951 as a part of UN system. And India जो है मेंबर है, 175 मेंबर स्टेट्स है. इनिशिएटिव्स में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन है और सेटअप इन 2018. एंड IOM का स्ट्रेटजिक प्लान फॉर 2024 से 28 है. एंड ग्लोबल अपील है 2025 की. स्ट्रेटजिक फोकस एरिया जो है UNHCR का, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पीपल, स्टेटलेसनेस, क्लाइमेट एक्शन, वर्किंग ऑन डेवलपमेंट फैक्टर्स, अल्टरनेटिव ऑफ डेंजरस जर्नीज. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, UNESCAP, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है. 1967 में बना था एज इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक एंड फार ईस्ट, एंड इन 1976 it became UNESCAP. It is intergovernmental platform supporting inclusive, resilient, sustainable development in the Asia Pacific region. One of the 5 regional commission of the United Nations है. It provides a forum for all government of the region to review and discuss the social issues. इंडिया भी मेंबर है इसका. एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है इसकी. फिर लिव इन रिलेशनशिप, तो उत्तराखंड का जो UCC है, मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप विद इन 30 days ऑफ एंटरिंग इनटू दिस. एंड इन इंडिया लिव इन रिलेशनशिप्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली गवर्न्ड बाय लॉ और कस्टम्स. However, through judicial decision, the Supreme Court has expanded the recognition of live-in partners. तो क्या क्या है, तो बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी लेटर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 का है. ऑब्जर्व लिव इन रिलेशनशिप एज लीगल इफ दे मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैरिज सच एज लीगल एज, कंसेंट एंड मेंटल कैपेसिटी है, तो लीगल है. ललिता टप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में है. दैट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है लिव इन पार्टनर पे भी लगेगा. भारत माथा वर्सेस आरविजन राघवन के 2010 का है. चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ लिव इन रिलेशनशिप विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट चिल्ड्रन. एंड इंदिरा शर्मा वर्सेस VKM शर्मा के 2023 का, दैट म्यूचुअल लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल इफ बोथ पार्टनर्स आर अनमैरिड एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस. फिर ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है, यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने निकाला है. बिल्डिंग अपॉन दी इनिशिएटिव्स लाइक NSP 2001, खेलो इंडिया स्कीम एंड टॉप्स स्कीम. तो अभी जो है ड्राफ्ट लेवल पे, तो डिटेल डिस्कस नहीं करते हैं. फिर है डोपिंग इन दिस स्पोर्ट्स, तो इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डोपिंग ऑफेंडर्स, दैट इज़ 33.26% इन द रिपोर्ट लिस्ट बाई WADA. तो डोपिंग जो है एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग बैंड आर्टिफिशियल एंड ऑफन इलीगल सब्सटेंस है टू गेन एन एडवांटेज. ऑल्सो इंक्लूड द मेथड लाइक इंक्रीजिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेट्रा. एंड WADA जो है हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है. 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द इंडियन ओलंपिक कमेटी
convened the first world conference on doping in the sports in the Lausanne, Switzerland, and it resulted in the Lausanne Declaration on Doping in Sports, and about an independent international agency composed and funded equally by the Olympic movement and government of the world. Efforts to stop डोपिंग में इंडियन लेवल पे नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का है, प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नाडा एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इन लाइन विद द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड ऑफ 2021। इट वॉज सेटअप एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 इन 2005 की इनिशिएटिव्स के लिए गए नाडा के द्वारा। तो ये प्रोग्राम्स फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस इन द एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स है। मेमोरेंडम साइन किया गया विद साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज रीजनल कॉपरेशन। एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नंबर है एंड प्ले टू कैंपेन है टू कंडक्ट बाय नाडा टू कमेमोरेट व्हाट एज प्ले टू डे एंड नेशनल नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का। ग्लोबल लेवल पे यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स है 2005 में अडॉप्ट किया गया था टू प्रमोट प्रिवेंशन ऑफ एंड द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट विथ अ व्यू ऑफ इट्स टू एलिमिनेशन। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी इन दिस डोमेन एंड हार्मोनाइज द एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन रेगुलेशंस रूल्स इंटरनेशनली। India has signed and ratified the conventions। फिर मल्टीलिंगुअलिज्म इन दी एजुकेशन है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला गया है कि अस्मिता प्रोजेक्ट है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है विथ 2 अदर इनिशिएटिव टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म। तो अस्मिता जो 3 इनिशिएटिव है इसमें पहला अस्मिता है ऑगमेंटिंग दी स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। इट इंश्योर स्टूडेंट टू हैव हाई एक्सेस क्वालिटी स्टडी मटेरियल इन देयर नेटिव लैंग्वेजेस। UGC एंड भारत भाषा समिति इम्प्लीमेंट करेगी। फिर बहुभाषा शब्दकोश है मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। प्रोजेक्ट नमन है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नमन जो इस पर सेंट्रिक कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं टू एस्टेब्लिश अक्रॉस इंडिया। एम्स टू डिज़ाइन टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज एंड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श दैट इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। Spurs is a digital pension system addressing the need of accessible facilitation points at veteran and next of kin. Each जो common service centers होंगे managed by the village level entrepreneurs selected from among the veterans। and साथ ही 1.0 इनिशिएटिव है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है एंड नालसा ने मिलकर लॉन्च किया है। Empower disadvantaged communities like SC, transgenders, identified tribes, etc. for awareness generation and legal support, promoting effective access to welfare schemes and offer synergy between executive and judiciary to further the social justice। फिर NMR है नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एज अ कम्प्रहेंसिव डेटाबेस फॉर ऑल एलोपैथिक registered doctors in India and it is mandated under the section 31 of the NMC Act of 2019। It requires ethics and medical registration board of NMC to keep electronic national register for licensed medical practitioners and to be linked with the Aadhaar ID of doctors and interlinking of SMCs होगा। and नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है 2020 में बनी थी replacing the MCI। It improves the access to quality and affordable medical education, ensures availability of adequate and high quality medical professionals, objectify the access to medical institutions। Functions of NMC क्या है policy formulation and regulation
and frame guideline for fee determination for 50% seats in private institutions, and access requirement for healthcare है, and develop a roadmap for meeting requirements. तो ये हो गया कंप्लीट भाई पूरा सोशल इश्यूज इन वन गो. So hope you like this video. Please like, subscribe and comment on the video. शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्रेस द बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. बाय.